आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कल बारिश हुई है। हल्की बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर की फिजा आज कुछ बेहतर है। हालांकि अभी भी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन कई जगह एक्यूआई लेवल 200 से भी कम है। वहीं आनंद विहार में आज भी 300 के पार एक्यूआई लेवल बना हुआ है। लेकिन दिल्ली की चिंता स्मॉग से ज्यादा अब कोरोना के बढ़ते हुए केस को लेकर है, जिसकी वजह से खुद अमित शाह को एक्शन में आना पड़ा है। आपको दिल्ली की हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की फिजा आज कैसी है। हल्की बारिश के बाद प्रदूषण से हल्की सी राहत मिली है। सांस लेने में जो तकलीफ कल हो रही थी, दिवाली के ठीक अगले दिन उससे थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन अब जो चिंता सबसे ज्यादा है वो कोरोना केसेस को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा था सर्दी के मौसम में कोरोना ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ेगा और वो हो भी रहा है। फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सिविल लाइन, अक्षरधाम और गीता कॉलोनी की, जहां हल्का सा राहत की खबर है। दिल्ली एनसीआर में मनाही के बावजूद जबरदस्त तरीके से पटाखे फोड़े गए, जिससे रविवार को पॉल्यूशन का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। आज सुबह से हालात थोड़े बेटर है, क्योंकि रविवार शाम बारिश होने के कारण आज मौसम में फर्क देखने को मिल रहा है। आज जो पॉल्यूशन लेवल है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो खराब श्रेणी में बना हुआ है और बारिश होने के कारण विजिबिलिटी भी साफ है। और मेरे पीछे ठीक राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं, जो कि 2 दिन पहले यहां से एकदम दिखाई नहीं देता था। आज विजिबिलिटी थोड़ी बेटर है और ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, और लगातार बारिश होने के कारण ये मौसम में बदलाव आया है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि चंद दिनों में बारिश होने की संभावना है और हवाओं का रुख बदलने से पॉल्यूशन की मात्रा देश की राजधानी दिल्ली में कम हो सकती है। हालांकि देश की राजधानी के लोगों को लगातार ये सुरक्षित रहना पड़ेगा और इस समय में मॉर्निंग वॉक्स अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि 300 या खराब श्रेणी में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तब भी सेहत के लिए काफी हानिकारक है। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। देखिए, हम कह रहे थे कि दिवाली से शुभ शुरुआत दिनों की हो गई है और सब्यसाची वही रिपोर्ट हम तक पहुंचा भी रहे थे। इस बारिश के बाद कम से कम ये कुदरत का ही एक तरीके से तोहफा लोगों के लिए है कि दिल्ली एनसीआर में अब स्मॉग थोड़ा कम है, प्रदूषण थोड़ा सा कम हुआ है। आपको दिल्ली की हम कल की 12 तस्वीरें दिखाते हैं। लोधी रोड, खान मार्केट, सेवानगर दिल्ली, राजपथ, आईजीआई एयरपोर्ट, आनंद विहार, आईटीओ, साउथ एक्स, गीता कॉलोनी, अक्षरधाम, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट और गुरुग्राम। ये 12 तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा धुंध पसरी हुई थी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि आप दिवाली के ठीक अगले दिन दम कितना ज्यादा घुट रहा था, कितनी ज्यादा दिक्कत सांस लेने में हो रही थी। ये आम लोगों की बात है और आप समझिए कि जो हार्ट पेशेंट हैं, जो अस्थमैटिक हैं, उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम दिल्ली के दिवाली के ठीक अगले दिन हुई होगी। लेकिन आज थोड़ी सी राहत सुबह से देखने को मिल रही है, क्योंकि कल शाम जो बारिश हुई है उसके बाद थोड़ा सा प्रदूषण कम है। 12 तस्वीरें आपने देखी और आज सुबह की शुरुआत हल्की राहत के साथ हुई है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली पर दोहरी आफत हुई है। कोरोना बेकाबू और साथ ही साथ स्मॉग की आफत अपने साथ लेकर आया। हालांकि कल हुई बारिश के बाद स्मॉग में हल्की सी कमी आई है, लेकिन आप जान लीजिए कि एक के बाद एक कैसे 24 घंटे में अगर 7340 केस आते हैं, 24 घंटे में अगर करीब 100 लोगों की जान चली जाती है, तो कैसे खतरनाक स्थिति दिल्ली के लिए है। ऊपर से प्रदूषण की मार, एक्यूआई कई जगह 800 और 900 को पार करता हुआ 400 को अगर पार कर जाता है तो वो बेहद गंभीर श्रेणी कही जाती है। 44,456 एक्टिव केस दिल्ली में फिलहाल बने हुए हैं। हम बार बार कह रहे हैं, एक तरफ प्रदूषण की मार है, दूसरी तरफ कोरोना लोगों को डरा रहा है, क्योंकि ये रफ्तार अचानक से बढ़ गई है, जिसका अंदाजा था भी। 4,82,170 यहां अब तक दिल्ली में केस हो चुके हैं, मतलब करीब करीब 5 लाख। आतिशबाजी जिसके लिए मना किया गया था कोर्ट की तरफ से, एनजीटी की तरफ से, वो लगातार पटाखे फोड़े गए, जिसका असर अब फिजा में है। जरूरी जो बाहर निकलने वाले लोग हैं वो जहरीली हवा से आखिर कैसे बचें, ये हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं, आप फॉलो कीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही आप घर से बाहर निकलें, वरना घर में आप रहें। खासतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो तो घर में रहें। चेहरे पर आपके हर वक्त मास्क होना चाहिए, मास्क
सिर्फ यहाँ तक नहीं, पूरा चेहरा आपका ढका होना चाहिए, नाक से लेके माउथ तक पूरा कवर होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक पर अगर आप जाया करते थे, जो कि सेहत के लिए अच्छा भी है, अभी आपको अवॉइड करना है क्योंकि प्रदूषण बाहर बहुत ज्यादा है। घर पर ही रहकर आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो आपको फिजिकली एक्टिव रखेगी। अगर बाहर आप फिजिकली एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज करते थे या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, वो फिलहाल के लिए आपको अवॉइड करना है। बाहर की कोई भी ऐसी फिजिकली एक्टिविटी से आपको बचना है क्योंकि तेज तेज आप सांस लेंगे तो फेफड़ों तक की जहरीली हवा हिट करेगी। पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहिएगा, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहेगी। शरीर में जो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है उससे हमें बचना है। पानी वक्त वक्त पर पीते रहें, गर्म गुनगुना पिएंगे तो अच्छा होगा। बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं जाने देना है, घर पर ही हो सकता है आप थोड़ा थोड़ा कोई गेम खेल लें जिससे बच्चे बाहर जाने की जिद ना करें। और अब हम बार बार कह रहे हैं कि प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है, कोरोना डबल अटैक कर रहा है, तो क्या बाहर की स्थिति बनी हुई है, ये एक एक करके संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से जतिन हमारे साथ हैं, गुरुग्राम से देवेंद्र हमारे साथ हैं, दिल्ली से सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ फरीदाबाद से देवेंद्र हमारे साथ हैं। एक एक करके हम रुक करेंगे। आप सब्यसाची, सबसे पहले आप तस्वीरें हमें दिखाइए। हालांकि सुबह जो रिपोर्ट हमने देखी है थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं। आज की तस्वीरें AQI क्या है? जी बिल्कुल, इस समय मैं विजय चौक पे खड़ा हूं और मेरे कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने ठीक राष्ट्रपति भवन है, ये आपको दिखाए कि 2 दिन पहले विजिबिलिटी एकदम कम थी और ठीक से राष्ट्रपति भवन यहां से दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर है जो कि खराब श्रेणी में है, बट आज जो विजिबिलिटी है वो काफी बेटर है क्योंकि बारिश और तेज हवाओं के कारण स्मॉग नहीं है और लगातार तेज हवाएं चल रही है जिसके कारण स्मॉग जो है वो एक जगह जम नहीं पा रहा है, जिससे कि विजिबिलिटी काफी बेटर है और दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि क्योंकि त्योहारों का टाइम है जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, जिसके कारण जो कोरोना के केसेस है वो लगातार देश की राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लोग मार्केट में जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए। और मार्केट्स की रियलिटी ये है, कुछ जो बड़े मार्केट है जैसे सरोजिनी मार्केट या लाजपत नगर मार्केट, वहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग बेहद कम दिखाई देगा। दोनों जो ग्राहक है या दुकानदारों के तरफ से भी सोशल डिस्टेंसिंग एकदम नहीं दिखाई दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और यही सबसे ज्यादा परेशानी की वजह बनी है। इस बीच जतिन भी हमारे साथ हैं। जतिन, बाजारों में जो भीड़ जा रही है उसे रुकना होगा। ऊपर वाले ने तो रहम कर दिया है, बारिश हुई जिसके बाद प्रदूषण में कमी है। बिल्कुल, देखिए प्रदूषण के स्तर में कमी है। कल जब हम बात कर रहे थे तो 500 के करीब AQI था, लेकिन आज वो 322 है। रोड भी आप देख लीजिए, मैं मोहन नगर के पास मौजूद हूँ। विजिबिलिटी में भी सुधार हुआ है, लेकिन अगर कल तक के आंकड़ों की बात करें पिछले 24 घंटों में तो 50 केस कोरोना के गाजियाबाद में आए हैं और ये केसेस हालांकि कम जरूर हुए हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ा है, लेकिन जो बाजार हैं वहां पर जो भीड़ है वो चिंता का विषय है क्योंकि त्योहारी सीजन है और उसमें लोग बाजारों तक बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। क्योंकि कल शाम बारिश हुई और आप जिक्र कर रही थी हवा के बहाव का पिछले दिनों, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, आपको ये हवा का बहाव अब नजर आएगा, तो ये एक राहत लेकर आया है क्योंकि जानकार यही बता रहे हैं कि हवा की जो गति है वो जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो ये पॉल्यूशन दबेगा, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो ये एक राहत निश्चित तौर पर कही जा सकती है जो इस बीच दिवाली के बाद थोड़ी बहुत मुश्किल आई कल के दिन, लेकिन आज वो शुभ संकेत लेकर आई कल की बारिश के बाद। जी, बाजी करने से बाज नहीं आए, ये उनकी लापरवाही थी जिसका नतीजा हमने अगले दिन देखा भी, भुगता भी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कम से कम मार्केट जाना और बेवजह घर से बाहर निकलने से बचा जा सकता है, अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। फरीदाबाद से देवेंद्र हमारे साथ हैं, गुरुग्राम से भी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले फरीदाबाद की तस्वीरें देखना जरूरी है, जान लेते हैं। अब देवेंद्र, आप जरा फरीदाबाद की तस्वीरें हमें दिखाइए और बताइए प्रदूषण का हाल क्या है। बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो दीपावली पर जिस तरह से AQI लेवल फरीदाबाद का बढ़ गया तो कल बारिश होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन चूंकि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और ऐसे औद्योगिक नगरी में जो उद्योगों से निकलने वाला धुआं है वो अभी भी पॉल्यूशन बढ़ाता दिखाई दे रहा है। NIT का एक क्षेत्र फरीदाबाद में है जहां सबसे ज्यादा कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं। वहां के अगर AQI लेवल की बात करें तो फिलहाल का 321 का AQI लेवल अभी भी बना हुआ है। हालांकि बल्लभगढ़ सटा हुआ शहर है, वहां 150 के करीब AQI है। कह सकते हैं कि फरीदाबाद में राहत तो जरूर
मिली है, लेकिन इतनी ज्यादा राहत नहीं मिली है। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो बरसात के बाद में जिस तरह से सर्दी बढ़ी है, हवा तेज चल रही है, तो उससे लेकर कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई जरूर देगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से साफ किया गया है कि ये जो वायरल है, वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। छोटे बच्चे को बचाकर रखने की बेहद जरूरत है। ऐसे में उनकी तरफ से कई हिदायतें भी डॉक्टरों की तरफ से दी गई हैं। लेकिन पॉल्यूशन लेवल जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी फरीदाबाद में कि बारिश के बाद में और तेज हवाओं के बाद में कम होगा, लेकिन अभी कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि हल्का सा कम जरूर हुआ है, लेकिन जैसे ही दोबारा से अब दिन चढ़ेगा तो हो सकता है कि तमाम कंपनियां खुलेंगी, क्योंकि सोमवार है, आज वर्किंग डे है, शुरुआत होगी कई जगह कंपनियों में। तो अब पॉल्यूशन फिर दोबारा से एक बार बढ़ सकता है, क्योंकि नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ऐसे इंतजाम नहीं किए शहर में, तो जिसको लेकर पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाए। जगह जगह जनरेटर चलते फरीदाबाद में दिखाई दे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइटों पर कंस्ट्रक्शन होती, धूल उड़ती हुई दिखाई दे जाएगी। अभी एक आध दिन हो सकता है कि आज को मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज बारिश बूंदाबांदी हल्की हो सकती है, जिसकी वजह हालांकि हमें ये भी समझना होगा कि सब कुछ सरकार को नहीं करना है, सब कुछ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी बनती है। अगर पटाखों और आतिशबाजी पर बैन था, लोग नहीं माने। अगर कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर ध्यान रखना है, लोग नहीं मान रहे हैं। देवेंद्र भी गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, हिंदुस्तानियों की एक फितरत होती है, जरा सी राहत मिली नहीं कि फिर लापरवाही बहुत ज्यादा चरम पर। यही हमने कोरोना केसेस में भी देखा। कोरोना केसेस जब बीच में कम हुए, उसी दौरान लोग घर से निकलने लगे और अब कोरोना बम जैसे फूट गया है, खासतौर से इन त्योहारी सीजन में। ऐसा ही अब प्रदूषण में भी देखने को मिल सकता है। हल्की बारिश हुई, स्मॉग थोड़ा सा कम हुआ, लोग फिर लापरवाही करेंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा था, 400 से 500 के आंकड़े को छू गया था, जो काफी खतरे पर था। लेकिन कल देर रात तक आई बारिश ने कहीं ना कहीं उस पोल्यूशन को कम किया है और आज गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 107 पर है, जो राहत भरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी कम हुआ है। और इसी को लेकर अब लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी समझनी होगी अपनी, कि पोल्यूशन से बचाव के लिए आपको खुद अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। जिस तरह से लोग कूड़ा जला देते हैं और तमाम जो पोल्यूशन का एक कारण बनता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को ये समझना होगा कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो पोल्यूशन से बचाव करें और पोल्यूशन से बचाव के लिए तमाम जो एहतियात हैं वो बरतें। क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश तो की जा रही है कि सड़कों के किनारे से मिट्टी हटाई गई, पेड़ों से जो छिड़काव किया गया, तो वो एक बड़ी बात थी। लेकिन इस बीच लगातार प्रशासन और सरकार यही लोगों से अपील कर रही है कि जिस तरह की अपील लगातार की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है। तो ऐसे में आपके, हमारे सभी के कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। प्रदूषण हल्का सा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। कोरोना, प्रदूषण दोनों से बहुत ज्यादा बचकर रखना है। प्लीज अपने आप को। हम आपको लगातार बता रहे हैं, दिल्ली इस वक्त डबल मार झेल रही है, एक प्रदूषण, दूसरा कोरोना। ऐसे में दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए सरकार की चिंता भी बढ़ी हुई है और इसी के देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक भी बुलाई और इस बैठक में चर्चा हुई है कैसे कोरोना केसेस पर कंट्रोल पाया जाए। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, ये सभी नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में एक अहम बैठक इनके जरिए हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी पर चर्चा की और साथ ही साथ किस तरह से निपटना है इसको लेकर बात हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि दिल्ली में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी अस्पतालों में, जिसको लेकर केंद्र सरकार भी सपोर्ट करेगी। सभ्यसाची ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ सभ्य, कल हमने देखा था बैठक हुई थी, बैठक में कोरोना केसेस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए इसको लेकर चर्चा हुई है। अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में बढ़ते केसेस को लेके कल गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली थी और अमित शाह ने फिर से जो दारोमदार है वो अपने हाथों पे लिया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि दिल्ली में जो RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, जो कि 60,000 प्रतिदिन हो रहे हैं, उनको बढ़ा के 1 लाख RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे और मोबाइल टेस्टिंग वैन्स जो डिप्लॉय किए गए हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, वो और ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। जो हॉटस्पॉट इलाके हैं देश की राजधानी दिल्ली में, वो वहां पे टेस्टिंग वैन्स है वो यहाँ पे बने रहेंगे और
जो बेड्स है 250 से 300 बेड्स और नॉर्मल बेड्स और आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे डीआरडीओ हॉस्पिटल जो कि धौला कुआं में है, और 1000 बेड छतरपुर हॉस्पिटल में लगाए जाएंगे सरकार द्वारा। और लगातार ये मॉनिटरिंग की जा रही है कि फिर से जो हालात है, जैसे हम लोग ने पहले देखा कि बसों में पहले सिर्फ 20 सवारी को परमिशन मिल रही थी, वो फिर से लागू करते हैं क्या नहीं, क्योंकि अभी बसेस जो है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी से चल रही है, तो संक्रमित के केसेस ज्यादा होने का खतरा है। तो ये सब डिस्कशन हुआ, जिसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि टेस्टिंग और हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या ये बढ़ा दी जाएंगी। और आप उम्मीद करेंगे कि इन सब कदमों के बाद दिल्ली में कम से कम जो कोरोना का बम फूटा है उस पर थोड़ा बहुत रोकथाम हो पाए, कंट्रोल हो पाए। हालांकि उसमें सिर्फ सरकार नहीं, हमारे भी योगदान की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सब्यसाची इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हम आपको लगातार जागरूक कर रहे हैं कोरोना को लेकर, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप सतर्क रहेंगे, क्या आपकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो जान लीजिए। कोरोना से कैसे आप सतर्क रहें, कैसे खुद का बचाव कर सकते हैं। जो अस्थमैटिक हैं, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो ज्यादा सतर्क इस दौरान रहें क्योंकि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तबियत खराब होने पर आप फौरन अपने डॉक्टर से बात करें, जो कुछ आपको प्रिकॉशंस बताए जाएं उन्हें फॉलो करें। प्रेग्नेंट लेडीज, छोटे बच्चे, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो घर से बिल्कुल ना निकले। अगर कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है। घर से निकलने पर अच्छी क्वालिटी का मास्क आपको पहनना है, जो आपको प्रदूषण से भी बचाए, कोरोना से भी सेफ रखे। बाहर से घर अगर आप लौट रहे हैं तो फिर काढ़ा पीजिए, कुछ गर्म पेय पदार्थ ऐसा पीजिए जिससे आपके गले को राहत मिले। प्रदूषण के साथ साथ कोरोना से भी रोकथाम बेहद ज्यादा जरूरी है। ये सभी बातें ध्यान रखिएगा। प्लीज अपने आप को सेफ रखिए, आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है।